तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 4 प्रश्न समझ लिए हैं और आज हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समझने वाले हैं। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बनता है वह देखें। डिफाइन SCC, BCC एंड FCC यूनिट सेल एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन देम। SCC, BCC और FCC इकाई सेल को परिभाषित कीजिए और इनके परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसके पहले वाले 4th क्वेश्चन में समझाया था कि यूनिट सेल क्या होती हैं। यूनिट सेल क्या होती हैं? इट इज़ द फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जिसको रिपीट करने से पूरा एक क्रिस्टल बन जाता है, क्या कहलाती हैं? यूनिट सेल कहलाती हैं। उस चैप्टर में मैंने आपको ये भी बताया, उस क्वेश्चन में मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर आर 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। 14 प्रकार की यूनिट सेल होती हैं, पर हम लोग जो है यहाँ पर 3 प्रकार की यूनिट सेल को समझने वाले हैं। उनमें से SCC, BCC और FCC। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली जो हमारी सेल है जिसको हमको समझना है वह है SCC। ठीक है, क्या है हमारी पहली सेल? SCC। SCC का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, वह है सिंपल क्यूबिक सेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCC? सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल इज द फुल फॉर्म ऑफ SCC। सरल घनीय सेल भी बोलते हैं हम इसको हिंदी में, सरल घनीय सेल। SCC का यह मतलब है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक क्यूब देखा है। दिस इज अ क्यूब, एक घन। तो क्यूब की क्या विशेषता होती है? क्यूब की विशेषता होती है कि उसकी सभी जो साइडें हैं वो तो सेम होती हैं। अच्छा, साइड सेम होती हैं, उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा है कि जो क्यूब होता है उसमें जो सभी फेस रहती हैं वह भी सेम रहती हैं। तो दिस इज मान लेते हैं एक क्यूब है। अब देखिए, सिंपल क्यूबिक सेल, क्यूबिक मतलब एक क्यूब, घन। इस क्यूब के अंदर 8 किनारे हैं। कितने किनारे हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। ये किनारे दिख रहे हैं आपको 8। इन 8 किनारों पर अगर 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जमा हो जाएं, रख दिए जाएं, ठीक है, तो जो यूनिट सेल बनती है उस यूनिट सेल को कहा जाता है सिंपल क्यूबिक सेल। इफ 8 constituent particles are arranged at 8 corners of any cube, then unit cell so formed is called simple cubic cell। यदि 8 अवयवी घटकों को किसी घन के 8 किनारों पर रख दिया जाए तो इस प्रकार जो इकाई सेल बनती है उसे हम सरल घनीय इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? इफ 8 constituent particles are arranged at 8 corners of a cube, then such type of unit cell is called simple cubic cell। आपको ये दिख रहा है डायग्राम? ठीक है बेटे, आ रही बात समझ में? तो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है उसको आप नोट करते चलें, क्योंकि इस क्वेश्चन के आखिरी में हम कोई इसका प्रॉपर आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आंसर थोड़ा बड़ा बनेगा, इसलिए आप इसको आंसर को लिखते जाएं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है। क्या बनेगी सिंपल क्यूबिक सेल की डेफिनेशन? इफ वी अरेंज 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स, यहाँ जो बाद में मैंने 8 बोला है वो 88 है और शुरू में जो 8 बोला है वो 8। ठीक है, ठीक है, को at 8 corners of a cube, then the unit cell so formed is called simple cubic cell। ठीक, यदि हम किसी ठोस के 8 अवयवी घटकों को किसी घन के 8 किनारे पर जमा दें, जैसे इस दिख रहा है आपको, तो जो घनीय सेल मिलेगी उसे हम सरल घनीय सेल कहेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल कहेंगे।
आ रही बात समझ में? इसको और समझते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा इसके 3D स्ट्रक्चर से। दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। इसको मैं घुमा के दिखा देता हूँ आपको। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसमें, ये जो 3D डायग्राम है, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो लाल रंग से यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किए हैं, वह एक क्यूब के 8 किनारों पर है। तो ये जो क्यूबिक सेल है, दिस क्यूबिक सेल इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक सेल। आ रही बात समझ में? ये जो आपको दिख रहा है ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक ये दिख रहा है, ऐसे 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 4 ये रहे और 4 यहां पर हैं। तो ये 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 किनारों पर स्थित हैं, किसके? क्यूब के। अब ये बताइए बेटे कि ये जो 8 किनारों पर 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, यह 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितनी क्यूबिक सेल से टच में रह सकते हैं? आप बताइए। ये जो एक पार्टिकल है वह कितने, ये वाला जो पार्टिकल है वह कितने यूनिट सेल के टच में रह सकता है, ऐसे सिंपल क्यूबिक सेल के? ये जो यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक वाला, इसके आसपास हम 8 इस प्रकार के यूनिट सेल बना सकते हैं जो इस वाले भाग से, मैं इसको रेड कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो भाग है जो मैं रेड कर रहा हूं, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो दिख रहा है आपको, यह जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रेड में मैंने आप यहां पर रिप्रेजेंट किया है, वह कितने यूनिट सेल से टच में रहेगा? एक यूनिट सेल तो ये रही जिससे ये टच में है, एक यूनिट सेल ये रही जिससे ये टच में है, एक यूनिट सेल और हम बना सकते हैं उस साइड जिसके ये टच में रह सकता है। इधर पीछे साइड यूनिट सेल बन सकती है एक, जिसके टच में हमारा ये वाला जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो रहेगा, और एक इधर बना सकते हैं आप ये एक यूनिट सेल। तो हम देख रहे हैं ये वाला जो मैंने रेड कलर से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाया था, वह जो है ये वाला, यह नीचे 4 यूनिट सेल से टच में है। अब 4 इधर नीचे हैं तो 4 इसके ऊपर की साइड भी हम 4 यूनिट सेल रख सकते हैं। कितने यूनिट सेल के टच में रहेगा ये वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? 8 यूनिट सेल के टच में रहेगा सिंपल क्यूबिक सेल में। आ रही बात समझ में? ठीक, तो 4 ये रहे, 4 दिख रहे हैं इधर, 4 ऊपर, तो टोटल 8 यूनिट सेल के टच में रहेगा। एक उदाहरण से और देख लेते हैं अपन। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में समझाया था NaCl का क्रिस्टल, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो NaCl के क्रिस्टल को आप ध्यान से देखिए। अब अगर मैं आपसे बात करूं इस NaCl के क्रिस्टल में, तो ये जो भाग दिख रहा है ये वाला, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये वाला, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितनी यूनिट सेल के टच में है? आप ध्यान से देखिए, है ना? ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 के टच में है। ठीक है, 8, 4 नीचे और 4 ऊपर। ठीक है, इसको आपको आभासित करना है तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है बेटे, तो 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के ये टच में रहेगा। तो ये है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक सेल है, सरल घनीय सेल है, उसमें जो किनारों पर 8 किनारों पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वह 8 यूनिट सेल से डिवाइड हो गए। अब मैं आपसे अगर बात करूं कि एक हमारे पास कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर 8 भागों में हम डिवाइड कर दें बराबर बराबर, तो हमको कितना मिलेगा? ठीक है, हम उसका 1/8 पार्ट मिलेगा। जैसे हमारे पास एक रोटी है, उसके अगर हम 8 बराबर टुकड़े कर दें तो एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? 1/8। अब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल का नहीं है,
इसके 8 टुकड़े हुए, तो इस यूनिट सेल को इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना भाग मिला? 1/8। कितना मिला? 1/8। इसी प्रकार इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो इधर वाला है, इसका भी 1/8 पार्ट मिला। इसी प्रकार इसका भी, इस वाले का भी 1/8 भाग मिला। इस वाले का भी 1/8 पार्ट मिला। इसका भी 1/8 पार्ट इसको मिलेगा। इसका भी 1/8 भाग मिलेगा, इसका, इस वाले का भी, और इसका भी 1/8 भाग, और इसका भी 1/8। हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल को, इस इकाई सेल को मिलेगा। ठीक है, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी एटम्स, आयंस, अपन यहाँ पर एटम मान के चल रहे हैं, इसलिए हमारे प्रश्न में एटम्स लिखा है। तो बताइए, इस यूनिट सेल को इसका 1/8 मिला, इसका 1/8 मिला, तो टोटल कितना मिल गया? 1/8 इंटू कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं? 8। या तो हम 1/8 को कितनी बार जोड़ें? 1/8 ये वाला प्लस 1/8 ये वाला, ऐसा कितनी बार जोड़ना पड़ेगा हमको? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स ना जोड़ते हुए हमने क्या कर दिया? इंटू कर दिया। तो जो SCC है उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? SCC में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इन SCC इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बराबर 1। तो नंबर ऑफ एटम्स इन SCC इज SCC इज 1। अंडरस्टैंड? जो SCC होते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं। अब चलिए हम चलते हैं हमारे BCC की ओर। तो आपको SCC समझ में आ गया। द यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन 8 कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब इज कॉल्ड SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। वह इकाई सेल जिसमें 8 अवयवी घटक किसी घन के 8 किनारों पर स्थित होते हैं उसे सरल घनीय सेल कहते हैं। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। नंबर ऑफ एटम्स इन SCC इज 1। जो परमाणुओं की संख्या होती है, एटम्स की संख्या होती है, वो 1 होती है SCC में। ठीक, अब हम BCC की तरफ चलते हैं।